मैं आपको एक मुसलमान घराने का वाकया बताऊं। अनफॉर्चुनेटली जितना तेजी से वतन में मॉडर्निज्म और दीन से दूरी वाला माहौल बनता जा रहा है, बड़ों को फिक्र भी नहीं है। ये दूर नहीं दिन, एक भाई ट्रैवल पर गया, वालिद की तबीयत खराब थी, तो वापस आया। तो कुछ दिनों बाद वापस आया, वालिद साहब घर में नहीं थे। छोटा भाई था जो अपनी गेम्स में और अपने मोबाइल में और कंप्यूटर में, जो आज का एक नौजवान का स्टाइल है कि लगा रहता था। तो कहा वालिद साहब कहाँ हैं? कहा वालिद साहब की तो डेथ हो गई थी। तो कहा मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? कहा आप बिजनेस ट्रिप पे थे। मैंने कहा क्या जरूरत है डिस्टर्ब करने की, फ्यूनरल करना था, उनका आखिरी रसूमात अदा करनी थी, मैंने कर दी। तो कहा तुमने कैसे आखिरी रसूमात अदा की? जनाजा किधर हुआ? कौन से कब्रिस्तान में दफनाया? तो कहा जनाजा भी करना होता है। मैं तो गूगल पे गया, सर्च किया कि फ्यूनरल कैसे होता है, किसी का डेथ हो जाए तो हाउ व्हाट वी हैव टू डू। गूगल ने मुझे 4-5 ऑप्शन दिए, मैंने सबसे सस्ता वाला जो ऑप्शन था उन पर कॉल किया, आए और अब्बू को ले गए, बस फिनिश। तो उसने कहा ये तुमने क्या किया? तो पता क्या हुआ उस मुसलमान वालिद के साथ? जब सर्च किया कि किस फ्यूनरल वाले को दिया है, तो जो सबसे सस्ता ऑप्शन था कि वो मैयतों को आग लगाया करते थे। उसने ये नहीं, उसको ये पता भी नहीं था कि जनाजा कुछ होता है, उसको ये नहीं पता था गुस्ले मैयत होता है, उसको ये नहीं पता था कि जनाब कब्रिस्तान में दफन है। मैं मुसलमान घराने की आपको वाकया सुना रहा हूं जो मैंने खुद जाकर सुना है। अब मुझे बताओ, इस बच्चे का कसूर तो था, मगर क्या वालिद का कसूर नहीं था? इसका मतलब वालिद किसी जनाजे में बेटे को लेकर नहीं गया होगा। उस वालिद ने मौत और कब्रिस्तान के बारे में, तदफीन और गुस्ल के बारे में नहीं बताया होगा। चीज बच्चों को दिला दी मगर ना सिखाया तो दीन ना सिखाया। मैं और आप दुनिया से जाने वाले हैं, हम सब ने मरना है, और उस वालिद की किस्मत कितनी प्यारी होगी कि उसके मरने के बाद उसकी औलाद उसके लिए दुआए मगफिरत करे, के लिए इसाले सवाब करे। मगर ये सिखाएंगे तो करेंगे ना। बच्चे तो जिंदगी में हमारे सामने नमाज नहीं पढ़ रहे, हमें टेंशन नहीं है। मैं सच बताऊं आपको, जिंदगी में कुछ कर सके या ना कर सके, बच्चों को किसी तरह 5 वक्त का नमाजी बना जाइएगा। तो खुद बनना पड़ेगा ना उसके लिए। वालिद, वो बच्चा देखता है अब्बू रमजान में नमाजें पढ़ते हैं, उसके बाद तो मेरे वालिद भी जुम्मे की पढ़ ले तो बड़ी बात है। तो बच्चे को भी आप एक्चुअली हम अपने बच्चों प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करा रहे हैं कि बेटा नमाज तो जुम्मे की पढ़नी होती है, बाकी जरूरी नहीं है। तो आप सोचिए, हम खुद तो दीन से दूर कर रहे हैं, हमने घर में कौन सा माहौल बनाया है। यकीन करें, खुश नसीब है वो वालिद, अगर उसकी औलाद नमाजी बन जाए ना, तो आप कहें ना कहें कि बेटा मरने के बाद दुआ करना, वो दिन में 5 बार बावुजू होकर किबला रू बैठकर अत्तहियात के आलम में कई कई बार क्या कहेगा? रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हाय हाय, और क्या चाहिए उस वालिद को कब्र में कि फजर हो तो उसका बेटा, उसकी बेटी, उसके बच्चे दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे, में दुआ कर रहे हैं, असर में दुआ कर रहे हैं। मगर घर में नमाजों का माहौल ही नहीं है कि नमाज पढ़ ली तो पढ़ ली। अब तो जुम्मे की नमाज भी लोगों की सुना है कज़ा होने लग गई है। टेंशन अपने लिए भी टेंशन नहीं है, बच्चों के लिए भी नहीं है। खुदारा अपने घर के माहौल पर तवज्जो